एक ऐसा निर्दयी शासक जिसने 4 करोड़ लोगों को उतारा था मौत के घाट। उसकी बेपनाह बर्बरता को देखकर लोग खौफ में जीने लगे थे। वहीं लाखों महिलाओं को भी उसकी निर्दयता का शिकार होना पड़ा था। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। ये क्रूर निर्दयी शासक कोई और नहीं बल्कि चंगेज खान था। अगर आप देखें तो नाम से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चंगेज खान मुस्लिम शासक था, लेकिन नहीं, वह एक मंगोलियाई शासक था जिसका हर मजहबों के प्रति रवैया एक जैसा था। चंगेज खान का जन्म 1155 और 1167 के बीच हुआ था और उन्हें तेमुजिन नाम दिया गया था। आगे चलकर जब तेमुजिन पूरे मंगोलियाई का सम्राट बन गया था तब उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई। इसका अर्थ था दुनिया का शासक या शक्ति की उत्पत्ति। लोग बताते हैं कि जब चंगेज खान का जन्म हुआ था तो उनके हाथ में खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉट था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई बगातुर था, जो कि कियात कबीले के सरदार थे। चंगेज खान का बचपन बेहद मुश्किलों में बीता था। दरअसल जब वह महज 10 साल का था तब कबीलों की लड़ाई में उसके पिता येसुजेई बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह हिम्मत नहीं हारा बल्कि पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। चंगेज खान के 4 सगे भाई बहन और 2 सौतेले भाई थे। यह जानना दिलचस्प है कि जब वह छोटा था तो खाने को लेकर उसका अपने भाई से झगड़ा हो गया और इसी बात को लेकर उसने अपने भाई को मार डाला। अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोरते के साथ हुई थी। वहीं शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीबी का एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए चंगेज खान को काफी संघर्ष और लड़ाइयां करनी पड़ी थी। हालांकि इस गंभीर परिस्थिति में भी उसने अपने कुछ खास दोस्त बनाए, जिसमें बोघूचू के लिए उसके दिल में विशेष स्थान था। अपने दोस्तों की मदद से ही उसने अपने पत्नी बोरते को आजाद करवाया। चंगेज खान का सगा भाई जमुका उसका एक भरोसेमंद साथी था। हालांकि जमुका बाद में उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। चंगेज खान अपने ताऊ गोंग खान के साथ मिलकर जमुका को बुरी तरह परास्त कर दिया था। जमुका को हराने के बाद उसकी सैन्य शक्ति और अधिक मजबूत हो गई थी। चंगेज खान जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उसने खानाबदोश जातियों को इकट्ठा किया और कई कबीलों के साथ साथ टाटार कबीले को नष्ट कर अपने पिता येसुजेई की मौत का बदला लिया। टाटार कबीला वही कबीला था जिसने चंगेज खान के पिता येसुजेई बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या की थी। कुरिल्ताई सभा का मुखिया बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था, जिसने अपने सैन्य और युद्ध कौशल से एक विशाल सेना तैयार की थी। उसकी सेना जहां से गुजरती थी उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। दुनिया के इस सबसे खूंखार दरिंदे चंगेज खान ने सबसे पहले चीन में तबाही का बेहद खौफनाक मंजर तैयार किया था। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सीलिया लोग को बुरी तरह पराजित कर क्रूर हत्या कर दी थी। चंगेज खान को विश्व के सबसे बर्बर और क्रूर सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जिन क्षेत्रों से गुजरता था वहां के शहर तहस नहस कर देता था और बर्बरतापूर्वक मासूम बच्चों, युवाओं और महिलाओं को जान से मार देता था। इतिहास में उसकी क्रूरता के किस्से रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ईरान में उसने वहां की करीब 75% आबादी की जान ले ली थी। उसने लाशों और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा किया था जिसकी शायद ही कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी उतनी आबादी वापस होने में 750 सालों का लंबा समय लगा था। दुर्दांत चंगेज खान ने लाखों महिलाओं का बलात्कार और शोषण किया था। यही नहीं, 2003 में एक अध्ययन में पाया गया कि 16 मिलियन पुरुष, जो कि दुनिया की पुरुष आबादी का आधा प्रतिशत था, वो आज भी इस निर्दयी शासक के आनुवंशिक वंशज है। पूरे विश्व में उसका इतना खौफ था कि उसका नाम सुनकर भी लोग सहम उठते थे। आपको बता दें कि 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, बुखारा, मर्व, निशापुर, पोटरार, बल्ख, हेरात और गुरगंज जैसे विश्व के कई बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मंगोलों ने मर्व में 13 लाख से अधिक और निशापुर में 17,47,000 से अधिक लोगों को मार डाला था। चंगेज खान ने निर्दयतापूर्ण उज़्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। वहीं उसके इस कुकर्म से हजारों लोग जिंदा ही जलकर राख में मिल गए थे। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया था। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्र में अपना शासन नहीं कर सका। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान अपने युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। वो जिस राज्य में भी अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, अद्भुत युद्ध कौशल की वजह वो उसे जीत लेता था। दरअसल चंगेज खान बेहद होशियारी और सावधानी पूर्वक अपनी लड़ाइयां लड़ता था। वह अपने सैनिकों को खास ट्रेनिंग देता था। वहीं उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल होता था।
इसलिए वह अपने सभी घोड़ों को भी युद्ध के लिए तैयार रखता था। आपको बता दें कि अगर युद्ध में उसके किसी सैनिक का घोड़ा मर जाता था तो वह फौरन दूसरा घोड़ा अपने सैनिक के पास भेजता था। अपनी क्रूरता के लिए मशहूर मंगोल शासक चंगेज खान ने कई ऐसी लड़ाइयां भी लड़ी जिसमें उसका सैन्य बल विरोधी की सेना से कम था, लेकिन उसके बेहतरीन संगठन शक्ति और अनुशासन की वजह से चंगेज खान की सेना की ही ज्यादातर जीत होती थी। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और भीषण गर्मी और अपनी बीमारी की वजह से वह भारत आते आते वापस लौट गया और इस तरह भारत दुर्दांत चंगेज खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। सन 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि चंगेज खान के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले 2000 लोगों को उसके सैनिकों ने मार डाला था और उन सैनिकों को दूसरे सैनिक समूह ने मार डाला था ताकि चंगेज खान की कब्र के बारे में कोई ना जान पाए। यह भी कहा जाता है कि चंगेज खान की कब्रगाह को सैकड़ों घोड़ों द्वारा रौंदा दिया गया था ताकि कब्रगाह की जमीन समतल हो जाए। चंगेज खान इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और वर्मा आदि देशों की बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। समझा जाता है कि विभिन्न देशों में उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए। शुक्र है कि वह 65 साल की उम्र में ही मर गया और अन्य मंगोलों की तरह 100-125 साल तक नहीं जिया, अन्यथा और भी अनर्थ होता। उसके मरने के बाद अनेक देशों ने कुछ समय तक राहत की सांस ली। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।